हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 9th की बुक बिहाइव की दूसरी पोएम विंड, जिसको लिखा है सुब्रमण्य भारती ने। सबसे पहले हम इस पोएम की समरी देख लेते हैं। यह कविता तमिल कवि सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई है। कविता का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया है वो A.K. रामानुजन द्वारा किया गया है। यह कविता हवा के बारे में है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसके टाइटल से हमें पता लग जा रहा है। यहाँ पर कवि ने हवा की शक्ति का वर्णन करते हुए कहा है कि यह बहुत ही विनाश का कारण बनती है, लेकिन अंत में लास्ट स्टेंजा में कवि ने ऐसे तरीके सुझाए हैं जिनसे हम हवा से दोस्ती कर सकते हैं। कवि ने जीवन की कठिनाइयों के साथ हवा की विनाशकारी प्रकृति का प्रतिनिधित्व किया है। यह एक शक्तिशाली संदेश देता है कि जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो बहादुर लोग उसका साहस के साथ सामना करते हैं और सभी चुनौतियों का सामना करते रहते हैं। इसके विपरीत यदि जो कमज़ोर लोग होते हैं वो डर जाते हैं और आसानी से टूटकर बिखर जाते हैं। इसलिए यह कविता हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमें सीख सकते हैं कि यदि हम इन विनाशकारी ताकतों को अपना मित्र बनाएं और रचनात्मक रूप से खुद को मजबूत बनाने के लिए इनका उपयोग करें। आइए पोएम को देखते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। यहाँ पर कवि जो है विंड से कहता है कम सॉफ्टली, धीरे धीरे बहो। जो पोयम की जो मोशन होती है, गति होती है, उसे हम ब्लो कहते हैं। ब्लो मीन्स होता है बहना। उसे बोलता है कि धीरे धीरे बहो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों की जो दरवाजे हैं उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो पेपर रखे हैं उनको मत बिखोरो। स्कैटर मीन्स होता है बिखेरना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ मीन्स होता है अलमारी। आगे फिर कहता है कि जो अलमारी में किताबें रखी हुई हैं इनको भी मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। तेरा देखो तुमने क्या किया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सारी किताबों को जो अलमारी में रखी हुई थी उनको तुमने सबको गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, और तुमने जो किताबों के जो पेज हैं उन सबको तुमने फाड़ डाले हैं। तोड़ मीन्स होता है फाड़ना। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम बारिश को पुनः ले आए हो। फाइनली स्टेंजा में कहता है कभी, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, crumbling hearts, the wind god winnows and rushes them all। जब किताबों के बारे में कहने के बाद आगे कहता है, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत ही होशियार हो, बहुत ही चतुर हो। पोकिंग फन मीन्स होता है मजाक उड़ाना। वीकलिंग्स मीन्स होता है कमज़ोर व्यक्ति या वस्तु। फ्रेल इसका मीन्स होता है आसानी से जो टूट जाते हैं, कमज़ोर। क्रम्बलिंग इसका मीन्स होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। विंड गॉड वायु के देवता, पवन देवता। विनोज, विनोज मीन्स होता है उड़ा ले जाना। क्रसेस कुचल देना। अब आगे देखते हैं इसका अर्थ हम। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत ही होशियार हो। एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, जो कमज़ोर व्यक्ति या वस्तु हैं उनका तुम बहुत ही मजाक उड़ाते हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, कमज़ोर जो घर बने हैं। डोर्स दरवाजे, रैप्टर्स जो छतें हैं या बीम जो है, वुड लकड़ियाँ या लकड़ी के जो बने हुए फर्नीचर हैं। बॉडीज जो शरीर, एंड लाइफ जो जीवन है, एंड हार्ट जो हृदय है। जितने भी ये सब कमज़ोर हैं इनको तुम तहस नहस कर देते हो, इनको तोड़ देते हो। और साथ में द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, और जो पवन देवता है आखिरकार तुम उसको
इन सारी जो कमज़ोर चीज़ें हैं इन सबको अपने साथ हवा में उड़ा ले जाते हो और सबको क्रश कर देते हो, सबको नष्ट कर देते हो। एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। कभी स्टार्टिंग करता है लाइन से कि हवा से यहाँ पर कह रहा है कि तुम धीरे धीरे बहो, मीन्स कि जो चलने की स्पीड है उसको थोड़ा स्लो स्लो करो। क्यों? क्योंकि तुमने सारे दरवाजे खिड़कियाँ ये सब तोड़ दिए हैं, जो किताबें अलमारी में रखी गई थी उन सबको तुमने गिरा दिया है और उसके सारे पेज फट गए हैं। तुम बहुत ही होशियार हो, क्योंकि तुम जितने भी कमज़ोर घर हैं, कमज़ोर दरवाजे जो हैं, रैप्टर्स जो छतें हैं, उड्स लकड़ियाँ, बॉडीज़, लाइफ्स, हर्ट, जितने भी ये सब कमज़ोर हैं, हे पवन देवता तुम इन सबको अपने साथ तेज़ हवा में बहा ले जाते हो, उड़ा ले जाते हो और उन सबको नष्ट कर देते हो। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friend with us. The wind blows out big fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. आगे कहता है He won't do what you tell him. जब तुम उससे कोई चीज़ कहोगे कि हे हवा तुम धीमे चलो या तेज चलो, जब अगर तुम कोई भी चीज़ उससे कह रहे हो, प्रार्थना करते हो, तो वो मानने वाला नहीं है। ही यहाँ पर पोएम को वर्ड को यहाँ एम्फसाइज कर दिया गया है, इसको पर्सनिफाई कर दिया गया है, अर्थात पवन देवता। ही का मतलब यहाँ पर पवन देवता हो गया। जब पवन देवता से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम धीरे बहो या उनसे कोई चीज़ कहते हैं तो बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए हमें करना क्या है? सो कम, इसलिए आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स, हम मजबूत घर बनाएं। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फैमिली, जो हम दरवाजे बनाए वो भी मजबूत हों। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फैमिली, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और हम व्यायाम करके, प्रैक्टिस करके अपनी बॉडी को इतना मजबूत बना लें। मेक द हार्ट स्ट्रीट फार, और अपने हृदय को भी बहुत मजबूत बना दें। यदि हम ऐसा करते हैं अपने लाइफ में, सब चीज़ों को, जो भी चीज़ें हैं, चाहे फिजिकली हो या भौतिक रूप की जो चीज़ें बनी हैं, या अपनी स्वयं की जो आत्म बॉडी है उसको अगर हम मजबूत बनाते हैं, डू दिस, यदि हम ऐसा करते हैं, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, तो हवा जो है हमारे साथ दोस्ती करेगी। मीन्स कि हवा भी हमारा मित्र बन जाएगी, पवन देवता भी हमारे मित्र बन जाएंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, क्योंकि जो हवा होती है वो जब बहती है, ब्लोज आउट बुझा देती है वीक फायर, जो कमज़ोर आग होती है। मीन्स कि जो हल्की हल्की आग होती है, जैसे आपके घर में दीपक जल रहा होता है और जब हवा तेज़ बहती है तो उसको वो ब्लोज आउट कर देती है, बुझा देती है। He makes strong fires roar and flourish. Roar and flourish. Roar means होता है आवाज़ करते हुए, और flourish means होता है बढ़ना। जब आग जो होती है स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, तो हवा जो होती है वो उसको फैलने और मजबूती प्रदान करने में सहायता करती है। इसलिए हमें कोई भी चीज़ अगर बनाना है तो उसको मजबूत बनाना है। अंतिम में कभी फिर कहता है हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, हवा के साथ अगर हम दोस्ती करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। अंततः हम ये कह सकते हैं कि हमें मन और शांति को शरीर से सुदृढ़ होना चाहिए। जब हम मजबूत होंगे तो पवन से हमारी मित्रता होगी। वास्तव में पवन हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करता है, हमें उनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए। इस पोएम को लिखा है सुब्रमण्य भारती ने, ये तमिल में लिखी गई थी और इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में ए.के. रामानुजम के द्वारा। आइए इसकी कुछ पोएटिक डिवाइस हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राइमिंग वर्ड की। तो ये जो पोएम है ये फ्री वर्स में लिखी गई है और इसमें फ्री वर्स में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होती है। दूसरी बात करते हैं पोएटिक डिवाइस, यहाँ पर एक और यूज की गई है एनाफोरा, इन 3 लाइनों में, और यहाँ पर इन 3 लाइनों में।
एनाफोरा वो होता है जब किसी वर्ड की शुरुआत, किसी वर्ड से किसी लाइन की शुरुआत होती है, लाइन दो या दो से अधिक लाइनों की जब शुरुआत होती है किसी एक ही वर्ड से, तो वहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस होती है वो एनाफोरा होती है। यहाँ पर इन 3 लाइनों की शुरुआत पहले डोंट से हुई है, दो या दो से अधिक हो गया, और इसके बाद फिर यू से हुई है, इसलिए यहाँ पर हमने या एनाफोरा डिवाइस का यूज़ किया गया है। दूसरा देख लेते हैं, एक और पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है इसमें, पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन वो होता है जब हम किसी भी निर्जीव चीज़ को हम सजीव मान लेते हैं या उससे उसको पर्सनिफाई कर देते हैं, वहाँ पर वो पर्सनिफिकेशन होता है जिसे हम मानवीकरण कहते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है यू आर, तुम बहुत ही, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत ही चतुर हो। तो यहाँ पर यू जो प्रोनाउन का यूज किया गया है, ये पवन देवता को यहाँ पर संबोधित किया गया है, अर्थात इसको जीवित मान लिया गया है, इसकी क्वालिटी को दिखा रहा है कि तुम क्लेवर हो, तो यहाँ पर भी पर्सनिफिकेशन का यूज किया गया है। एक और डिवाइस यूज की गई है रेपिटिशन, जब किसी शब्द का बार बार रेपिटिशन होता है। यहाँ पर कर्मलिंग वर्ड को बार बार यूज़ किया गया है, तो इसके साथ यहाँ पर रेपिटिशन का यूज़ किया गया है। फाइनली एक और यहाँ पर पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन वो होता है जब किसी साउंड को बार बार रिपीट किया जाता है, तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है, जिसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इस सेंटेंस में भी देखते हैं, यहाँ पर विंड, विनोस, वांट, यहाँ पर विंड और विनोज, देखिए जब दोनों वर्ड हैं और दोनों का जो साउंड है डब्ल्यू डब्ल्यू से निकल रहा है, वी से निकल रहा है, और बार बार उसको रिपीटेशन किया गया है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज किया गया है। आई होप कि पोएम आपको बहुत पसंद आई होगी। हमें एक मजबूत इरादे से अपने स्वयं को सुदृढ़ करना है, मजबूती से खुद को अपने आप को ढालना है और अच्छे से कड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़ते जाना है। यदि हम आगे कड़ी मेहनत करेंगे, अच्छा अभ्यास करेंगे, निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, तो हमारे जीवन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो हम पाने में असफल रहें। इसी के साथ वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।